गाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें तो शब्द आता है और उसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि हम तो की इंग्लिश क्या लगाएं। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां राइट करता हूं, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। अब आप इस सेंटेंस को जब देखेंगे तो इसके अंदर तो शब्द दिया हुआ है और तो शब्द जब आता है तो अक्सर ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है कि तो की इंग्लिश हम क्या लगाएं। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इन्हें कहते हैं एम्फाजिंग। एम्फाजिंग से मतलब है इनमें वर्ब पर एम्फसाइज किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं, अगर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें आप स्ट्रक्चर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आप डू या डज का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एटसेट्रा वर्ड। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको टेंस की नॉलेज है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर आई होता है तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे देखेंगे मैं जाता तो हूं, तो यहां सब्जेक्ट है मैं और मैं की अंग्रेजी होगी आई, और आई के साथ में जो हम हेल्पिंग वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं वो होती है डू। तो इसलिए आई के साथ में हम यूज करेंगे डू, आई डू, और यहां पर जाने की अंग्रेजी होगी गो। तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई डू गो। जैसे वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही, और ही के साथ में हम यूज करेंगे डज, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, ही डज रीड। ओके, वह लिखती तो है तो शी डज राइट, शी डज राइट। वह डांस करती तो है, शी डज डांस। गाइज इस तरह के सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर सिंपल लगाते हैं, डू डज और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो रही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। और अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो, तो उसमें हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट यूज करेंगे पास्ट में और उसके बाद में हम यूज करेंगे डिड, और डिड के बाद में आपको यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एटसेट्रा वर्ड। ये स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसने देखा तो था, उसने देखा तो था। तो अगर हम देखें तो यहां भी तो शब्द दिया हुआ है, लेकिन टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सिंपली आप स्ट्रक्चर लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, यानी सब्जेक्ट है उसने, उसने का मतलब या तो कोई वो लड़की है या कोई लड़का है। अगर लड़का है तो आप इस्तेमाल करते हैं ही, और अगर लड़की है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शी, ही, और इसके बाद में आप यूज करना है डिड, ही डिड, और देखने की अंग्रेजी होती है सी। तो सेंटेंस बन जाएगा ही डिड सी, उसने देखा तो था। ओके, उसने डांस किया तो था, उसने डांस किया तो था। तो सिंपल ही डिड डांस, ही डिड डांस। ओके, तुमने लिखा तो था, यू डिड राइट। डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसमें ये कंफ्यूजन भी नहीं रहता कि हम डिड सिंगुलर के साथ में क्या लेंगे और प्लूरल के साथ में क्या लेंगे। पास्ट में हम डिड ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो गाइज प्रेजेंट में आपको डू डज का इस्तेमाल करना है तो जब अगर आता है तो, और पास्ट में आपको यूज करना है डिड जब पास्ट में टेंस होता है और सेंटेंस में तो शब्द आता है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिए हैं। होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही चीज बताने आया हूं कि इसमें आपको बताता हूं कि जहां तो की इंग्लिश हम क्या लगाते हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये रूल समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो की, किसी टॉपिक पर, और जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए एक नया सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दूंगा। मिलता हूं आपसे एक नए लेसन में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।